अरसे बाद बीजेपी सरकार द्वारा अपीजमेंट पॉलिटिक्स को किनारा करके राष्ट्र हित में कोई फैसला लिया गया है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड का नया ड्राफ्ट आ गया है। सेक्शन 40 के अनुसार वक्फ बोर्ड जंगल पहाड़ से लेकर गांव घर तक किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देता था और उसके आदेश पर जिला कलेक्टर वहां बुलडोजर भी चलवाता था। अब वक्फ बोर्ड सर्वे कमीशन और सेक्शन 40 का स्वाहा कर दिया गया है और सारा पावर जिला कलेक्टर को दे दिया गया है। सेक्शन 3R के अकॉर्डिंग एनी पर्सन कैन डिक्लेयर द वक्फ और इसीलिए कोई भी भाईजान कहीं भी 4 ईंट पत्थर लगाकर उस पे हरी चादर चढ़ाकर उसे मजार या दरगाह घोषित कर देता था। और इसीलिए भारतीय वक्फ बोर्ड इस्लाम विरोधी भी है, क्योंकि कुरान में कहीं भी मजार या दरगाह का जिक्र नहीं है। इवन किसी भी ओरिजिनल इस्लामिक देश में मजार या दरगाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अब भाईजान को मजार और दरगाह की ओनरशिप को साबित करना होगा, मतलब कागज दिखाना होगा। वक्फ बोर्ड द्वारा कैप्चर्ड प्रॉपर्टी को आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे, उसके लिए आपको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ता था। मतलब जो चोर था वही पुलिस भी थी, लेकिन अब आप इसे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सेक्शन 108A वक्फ एक्ट भारत के सभी कानून से ऊपर है और यही थी गजवाए हिंद की चाबी। इसे भी अब उड़ा दिया गया है। नेहरू ने 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया और मनमोहन सिंह ने जाते जाते इसे अनलिमिटेड पावर दे दिया। गरीबों की प्रॉपर्टी कैप्चर करके वक्फ बोर्ड कन्वर्जन का काम करता था और अमीरों से वसूली का। वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जो कि पाकिस्तान से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी हमारे देश में अंदर ही अंदर एक और नया पाकिस्तान बन चुका है। भारतीय वक्फ बोर्ड और शरिया दोनों ही असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में रिलीजन बेस्ड मिनिस्ट्री और लॉ बनाने की परमिशन ही नहीं है। और इसीलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को वक्फ एक्ट के ड्रैकोनियन लॉज का विरोध करना चाहिए।